शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वामिनारायणः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मंचस्थ परम पूज्य संतगण, श्रोता वर्ग में उपस्थित पूज्य संतगण, आप सबके चरणों में मैं प्रणिपात करता हूँ। श्रोतागण में उपस्थित भक्तगणों के चरण में मैं नमस्कार निवेदित करता हूँ। भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित वैदिक सनातन तत्वज्ञान को अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहते हैं। हमारा भारतवर्ष मंदिरों का देश है, हमारा भारतवर्ष संतों का देश है और यह भारत भूमि शास्त्रों का भी देश है। और ऐसे शास्त्र जो हमें परम पुरुषार्थ प्रदान करे, इस शास्त्र श्रृंखला में वेद हमारा सर्वोत्तम शास्त्र है। भगवान स्वामीनारायण ने जो सिद्धांत दिया, तत्व ज्ञान दिया, जिसे अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहते हैं, यह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एक वैदिक सनातन दर्शन है। दो शब्द प्रयोग, वैदिक और सनातन। हमारे भारतवर्ष की एक परंपरा रही है, चाहे कोई भी संप्रदाय क्यों न हो, उसका मूल आधार वेद होना चाहिए। वेद आश्रित संप्रदाय को ही हम वैदिक कहते हैं। आज विश्व में वेद समान शास्त्र विरल होते हैं। वेद सामान्य शास्त्र नहीं है, नित्य ग्रंथ है, अपौरुषेय है और सनातन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों से विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की स्थापना होती गई सनातन काल से। इन वेदों को समझने के लिए हमारे पास 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, छंदो, ज्योतिष इत्यादि 6 अंग को समझकर हम वेदों को समझते हैं। इससे भी हमें वेदों की गरिमा हमें पता चलती है। इन्हीं वेदों से हमें दर्शनों की भेंट मिली। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इन्हीं वेदों से हमें जो वेदांत दर्शन है उनकी भी शाखाएं मिली। जैसे भगवान शंकराचार्य प्रणीत अद्वैत दर्शन, श्री रामानुजाचार्य प्रणीत विशिष्टाद्वैत दर्शन, श्री मध्वाचार्य प्रणीत द्वैत दर्शन, इसी तरह द्वैताद्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, अचिंत्य भेदाभेद इत्यादि अनेक प्रकार के वेदांत संप्रदाय भी हमारे भारतवर्ष में वेदों का आधार लेकर उत्पन्न हुए।
हाँ, एक बात समझने जैसी है, चाहे संप्रदाय भिन्न प्रकार के क्यों न हो, एक उपमा से हम समझ सकते हैं। जैसे हमारी भगवती भागीरथी गंगा बहती है अनादिकाल से, उस गंगा नदी के तट पर, जैसे हम यहाँ नर्मदा नदी के तट पर हैं, तो गंगा और नर्मदा जैसी नदियों के तट पर अनेक प्रकार के घाट बनते हैं और उन घाटों में अंतर होता है। कोई घाट छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। किसी घाट पर अधिक लोग स्नान करते हैं, कुछ घाट पर कम लोग स्नान करते हैं। घाट में अंतर, घाट के प्रकारों में अंतर होता है, लेकिन उन सभी घाटों पर जो पानी आता है वो तो गंगा का ही होता है। ठीक उसी तरह एक वेदांत प्रवाह, एक वैदिक सिद्धांत का प्रवाह अनादिकाल से चलता आ रहा है और उस पर समय समय पर अलग अलग प्रकार के घाट बने। महर्षि कपिल ने सांख्य नाम का एक घाट बनाया, महर्षि पतंजलि ने योग नाम का घाट बनाया, महर्षि कणाद ने वैशेषिक नाम का घाट बनाया और गौतम ने न्याय दर्शन नाम का घाट बनाया। घाट बनते गए। वेदांत दर्शन में भी शंकराचार्य जी ने एक घाट बनाया, रामानुजाचार्य जी ने एक घाट बनाया। यह श्रृंखला, वेदांत विचार की श्रृंखला अटकती नहीं है। क्यों अटकती नहीं है? भागीरथी अटकती नहीं है। ऐशा प्रसन्न पुण्य सलिला भगवती भागीरथी। तो वेदांत का प्रवाह अनादि और अनंत है और इसी प्रवाह में एक घाट बनाया, पवित्र घाट भगवान स्वामीनारायण ने, और उसी का नाम है अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। आज विश्व भर में BAPS स्वामीनारायण संस्था की ओर से जो भी गतिविधियां चलती हैं, जो भी प्रवृत्तियां चलती हैं, उन सभी का मूलाधार परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित यह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन है। सरलता से इसे समझने का प्रयत्न करें। जब वेदांत दर्शन को समझने की बात आती है तो 3 उसके मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं, जिसे प्रस्थान त्रय कहते हैं। उसमें प्रथम प्रस्थान यह है उपनिषद प्रस्थान। प्रस्थान इसलिए कहा जाता है, प्रस्थाप्यते अनेन सिद्धांताः इति प्रस्थानम, जिसके द्वारा सिद्धांतों का प्रस्थापन हो उसे प्रस्थान कहते हैं। प्रथम प्रस्थान जिसे श्रुति प्रस्थान कहते हैं वह है हमारे उपनिषद। अनेक उपनिषद हैं, उसमें से भारतवर्ष में 10 उपनिषदों को मुख्य माना गया है। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। 10 आधार हमारे वेदांत के श्रुति एक प्रस्थान के रूप में उपनिषद माने गए। दूसरा प्रस्थान है जिसे स्मृति प्रस्थान कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। स्मृति प्रस्थान इसलिए कहा जाता है, जो उपनिषदों में कहा गया उसे पुनः श्रीमद् भगवत गीता में याद किया गया है। और तीसरा और महत्वपूर्ण प्रस्थान है जिसे कहते हैं ब्रह्मसूत्र। बादरायण व्यास जी ने उपनिषदों का आधार लेकर, श्रीमद् भगवत गीता जैसे स्मृति ग्रंथों का आधार लेकर एक समन्वयात्मक ग्रंथ, सूत्रात्मक ग्रंथ लिखा जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं। जब हम किसी वेदांत की बात करते हैं तो इन 3 ग्रंथों का आधार लेना पड़ता है। यह एक हमारी भारतीय संप्रदायों की परंपरा रही है। भगवान स्वामीनारायण ने जो वचनामृत हमें दिए, वचनामृत एक शास्त्र का नाम है। स्वामीनारायण भगवान के समय में स्वामीनारायण भगवान ने जो उपदेश दिए, उन उपदेशों को उनके ही सामने बैठकर जिन परमहंसों ने सुना और उसे लिख लिया और उसका जो संपादन किया, उसे वचनामृत ग्रंथ कहते हैं। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने इस ग्रंथ को देखा है, परखा है और प्रमाणित किया है। इस वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने उपनिषदों की श्रुतियों के अर्थ किए, विशिष्ट अर्थ किए, एक मौलिक अर्थ किए।
उन्होंने भगवद गीता के श्लोकों का उदाहरण दिया, जैसे ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। स्वामीनारायण भगवान भगवद गीता का इस श्लोक को सुनाते हैं और कहते हैं जो ब्रह्मरूप होता है उसे ही पुरुषोत्तम की भक्ति का अधिकार मिलता है। एक विशिष्ट अर्थघटन, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ये 40वां श्लोक है। ऐसी पंक्तियाँ बोलकर स्वामीनारायण भगवान सुनाते थे कि यहाँ जो धर्म शब्द है वह परमात्मा की स्वरूप निष्ठा है। तो ऐसे तत्र तत्र उन स्थलों में, वचनामृतों में श्रुतियों के अर्थघटन, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के अर्थघटन, ब्रह्म सूत्रों के अर्थघटन ऐसा पाया गया। इन सबको जब मिलाते हैं तो उसमें से एक अभिनव दर्शन का जन्म होता है। उन विचारों की जो अभिनवता है, मौलिकता है, और उसे ही कहते हैं अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर इसका विचार थोड़ा सा करते हैं जिससे हमें समझने में अनुकूल होता है। 2 शब्द है इस दर्शन के नाम में, अक्षर और पुरुषोत्तम। दोनों को मिलाकर दर्शन का नाम बना अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। यह दोनों शब्द तत्व के नाम हैं, अक्षर तत्व और पुरुषोत्तम तत्व। यहाँ जो मुक्ति की मीमांसा की गई, तत्व मीमांसा की गई, प्रमाण मीमांसा की गई, सृष्टि मीमांसा की गई, इस दर्शन में उन सभी मीमांसाओं में यह जो 2 तत्व है, उन 2 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रथम तत्व है अक्षर, श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय। उस अध्याय का आरंभ अर्जुन की जिज्ञासा से होता है। अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है, किम तत् ब्रह्म। ऐसे तो 5 प्रश्न हैं। किम ब्रह्म, स्वभाव क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, 5 प्रश्न हैं। किंतु प्रथम प्रश्न है किम तत् ब्रह्म, अर्थात हे परमात्मा, तत् वह ब्रह्म क्या है। तो तत् शब्द से वह एक सर्वनाम है। थोड़ी सी व्याकरण की मदद लेकर इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। तत् शब्द जो वह जब हम बोलते हैं तब इसका मतलब यह होता है कि जब अर्जुन पूछ रहे हैं किम तत् ब्रह्म, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म शब्द की कुछ मीमांसा की है और तब अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, किम तत् ब्रह्म, आप जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वह ब्रह्म तत्व है ही क्या। तो क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के अंत में? भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदुः। वहाँ एक ब्रह्म शब्द आता है। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय, कोई व्यक्ति, कोई मुमुक्षु, जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु से परे होने चाहता है, जरा मरण मोक्षाय, उससे छूटना चाहता है, माम आश्रित्य, मेरी शरण में आकर, यतन्ति ये, जो साधना करता है, ते ब्रह्म तद् विदुः, वह ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ और अर्जुन ने तुरंत पूछ लिया, किम तद् ब्रह्म, हे परमात्मा वह ब्रह्म क्या है। किंतु जब हम भगवद गीता देखते हैं तो केवल 7वें अध्याय के अंत में ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया और अर्जुन को उपदेश दिया, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग तो दूसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक पुनः पुनः हुआ है, वारंवार हुआ है, अनेक बार हुआ है। जैसे हम देखें श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञता के लक्षण का उपसंहार करते हैं। अर्जुन ने जब पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जब ऐसे अर्जुन की यह एक जिज्ञासा है, तब भगवान श्री कृष्ण ने 18 श्लोकों में अद्भुत रीति से स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनाए। जैसे प्रजहाति यदा कामान, सभी कामनाओं का त्याग करना, दुखेषु अनुद्विग्नमनः, दुख में उद्विग्न न होना, सुखेषु विगत स्पृहः, सुख में कभी स्पृहा न रखना, वीत राग भय क्रोधः, राग और भय और क्रोध से रहित होना, यदा संहरते चायम कुर्मोंगानि व सर्वशः,
कच्छप की तरह, कछुए की तरह अपने इंद्रियों का संयम जिसके पास हो, और जैसे आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापह प्रविशन्ति यद्वद, एक समुद्र की उपमा देकर भगवान ने कहा कि आपूर्यमाण होते हुए भी, विषयों के बीच में रहते हुए भी जिसकी प्रतिष्ठा अचल हो उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। लेकिन जब उपसंहार किया तो वाक्य प्रयोग ऐसा मिलता है भगवद गीता के अंतिम श्लोक में, दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे अर्जुन, अभी जो मैंने 18 श्लोकों में लक्षण सुनाए, यदि उन सभी लक्षणों को एकत्र किया जाए, सभी लक्षणों का समन्वय किया जाए, तो उसका नाम बन जाता है ब्राह्मी स्थिति ही। ब्राह्मी स्थिति का मतलब ब्रह्मणः इयम् इति ब्राह्मी, जो ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म का जीवन है। एक ब्रह्म किस तरीके से जीवन जीते हैं उसका एक प्रकार भगवान ने कहा। तो कहने की बात है, ब्रह्म शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में 72वें श्लोक में आता है। उसके बाद तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, यह ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में, एक ही श्लोक में 6 बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, जो व्यक्ति ब्रह्म के योग से युक्त होता है उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय, जो योग का जहाँ लक्षण किया गया, योगी का जहाँ लक्षण किया गया, वहाँ भी ब्रह्म शब्द बहुत बार प्रयुक्त होता है। स योगी ब्रह्मभूतः ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। और 7वें अध्याय में जैसे हमने पहले कहा, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः। तो दूसरे अध्याय से लेकर पुनः पुनः भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हुए अर्जुन को ब्रह्म विद्या सुनाते हैं। और तब 8वें अध्याय में जाकर अर्जुन ने पूछा, किम तत् ब्रह्म। हे परमात्मा, आप जो दूसरे अध्याय से मुझे ब्रह्म की बात कर रहे हो, वह ब्रह्म क्या है? ऐशा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म क्या है? तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः, ये ब्रह्म क्या है? सर्वभूतात्मा, ये ब्रह्म क्या है? आप मुझे ब्रह्म तत्व, ब्रह्म मीमांसा कहते हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, यही पार्थ की ब्रह्म जिज्ञासा है। एक ब्रह्म जिज्ञासा तो व्यास जी ने स्वयं लिख दी है ब्रह्मसूत्र के रूप में, जिसका पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरी एक पार्थ की ब्रह्म जिज्ञासा है जो 8वें अध्याय के पहले मंत्र में दिखती है श्लोक में, किम तत् ब्रह्मेति। क्या उत्तर दिया भगवान ने? भगवान ने जो भी उत्तर दिया वह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का पूर्वार्ध बनता है। किम तद ब्रह्म, ये अर्जुन का प्रश्न। और तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अक्षरम ब्रह्म। जो अक्षर है वही ब्रह्म है। इसका अर्थ होता है कि अक्षर और ब्रह्म ये 2 शब्द पर्याय शब्द है। अर्थ इसी ढंग से किया जाता है जैसे कोई व्यक्ति कोई शब्द का अर्थ पूछे तो उसी अर्थ वाला दूसरा शब्द सुनाया जाता है। ब्रह्म शब्द से प्रश्न हुआ, अक्षर शब्द से उत्तर मिला। भगवान कहना चाहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति में मैं जो ब्रह्म स्थिति की बात करता हूँ वो अक्षर की स्थिति है। तीसरे अध्याय में तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, अर्थात तस्मात् सर्वगतम अक्षरम मैं कहना चाहता हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, अर्थात अक्षरार्पणम अक्षरम हवि कहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ब्रह्म शब्द के पर्याय के रूप में अक्षर शब्द आया। स्वयं श्री कृष्ण भगवान अब अक्षर की महिमा सुनाते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदंती, 11वां श्लोक, यदक्षरम वेद विदो वदंती विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। यही मंत्र कठोपनिषद में भी आता है और वहाँ ब्रवीमि शब्द से है, यहाँ प्रवक्षे शब्द से आता है। अक्षर क्या तत्व है? यदक्षरम वेद विदो वदंती सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति, जो कठोपनिषद ने कहा, सभी वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं। तत्ते पदम, ऐसी एक जगह, एक दिव्य देश, परमात्मा को रहने का निवास स्थान। ओम इत्येतत्,
एतद्देवाक्षरम ब्रह्म एतद्देवाक्षरम परम, जो कठोपनिषद में कठ ने यमराजा ने नचिकेता को सुनाया। और इसी अक्षर की बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा 21वें श्लोक में 8वें अध्याय के, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जरा गौर से इन शब्दों को सुनने की जरूरत है। यहाँ दो शब्द मिलेंगे, अक्षर और धाम। ये जो अक्षर तत्व है, जो अर्जुन ने पूछा था किम तद ब्रह्म, और भगवान ने जो कहा अक्षरम ब्रह्म, यह अक्षर तत्व क्या है? भगवान को रहने का निवास स्थान है। तद्धाम परमम मम, जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता, एक दिव्य देश, परमात्मा को रहने का दिव्य प्रदेश, उसे कहते हैं अक्षरधाम। आप सबको आनंद होगा, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने दिल्ली में जो अक्षरधाम बनाया उसका नामकरण जो किया गया है श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में मिलता है, अक्षरधाम। ये तो बात होती है अक्षर तत्व की। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। अब दूसरा शब्द, महत्वपूर्ण शब्द है पुरुषोत्तम। क्या है पुरुषोत्तम तत्व? इसे समझने के लिए अब हम जाते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय में। इस अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग। क्यों यह नाम उनका इस अध्याय का बना? तो उस अध्याय में पुरुषोत्तम शब्द की निरुक्ति की गई है। जैसे वेदों की निरुक्ति होती है, निरुक्त नाम का एक स्वतंत्र वेदांग है, उसी तरीके से एक हम कह सकते हैं कि अल्प छोटे स्वरूप में एक निरुक्त हमें यहाँ देखने मिलता है 3 श्लोकों में। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 3 श्लोकों में पुरुषोत्तम शब्द का निर्वचन, पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ घटन किया गया है। कौन से यह श्लोक है? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एवच। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष शब्द का प्रयोग स्त्री और पुरुष जैसे लोक में प्रयुक्त होता है उस ढंग से नहीं किया है, चेतन आत्माओं के लिए किया है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एवच। इस दुनिया में, संसार में 2 प्रकार की आत्माएं, चेतन तत्व, एक क्षर और एक अक्षर। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एवच। अब क्षर कौन है? क्षर सर्वाणि भूतानि, जितने जीव प्राणी मात्र आज या पहले कभी भी जिसे भी माया का बंधन हुआ वे सब क्षर तत्व में आते हैं। ऐसे तो जीवात्मा अविनाशी है, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, फिर भी क्षर ऐसी माया से लिप्त होने से उसका नाम भी क्षर बन गया। जैसे हम परोसने जाते हैं तो हाथ में लड्डू लेकर परोसने निकलते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं? अरे लड्डू लड्डू इधर आओ, तो लड्डू लेने वाला इधर आता है। क्यों? उसके हाथ में लड्डू है तो उसका नाम लड्डू बन जाता है। उसी तरीके से अविनाशी आत्मा को क्षर माया का संसर्ग होने से श्रीमद् भगवद गीता ने कहा क्षर सर्वाणि भूतानि। आज या पहले कभी भी जिसे माया का बंधन हुआ वे सभी आत्माओं को क्षर शब्द से कहते हैं। अब अक्षर क्या है? कूटस्थः अक्षर उच्यते। जो कूटस्थ है, जो निर्विकारी है, जिसे कभी भी माया का बंधन नहीं, उसे अक्षर तत्व कहते हैं। अब देखिए, पुरुष शब्द से ये 2 तत्वों की बात की, हम पुरुषोत्तम तक पहुंचना चाहते हैं। पुरुषोत्तम शब्द में 2 शब्द, पुरुष और उत्तम, अर्थात पुरुषों से भी जो उत्तम, ऐसे आत्मचेतन तत्वों से भी जो उत्तम है। और अंत में भगवान ने कहा उत्तम पुरुषस्तु अन्यः। इससे जो उत्तम है वो तो अलग ही है, परमात्मा इति उदाहृतः, और उसे हम परमात्मा कहते हैं। और फिर स्पष्ट कर दिया यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। प्रमुख स्वामी जी कहते थे कि यदि हमें अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को सरलता से समझना हो तो भगवद गीता के 2 अध्याय को ध्यान से पढ़ लो। 8वां अध्याय जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग और 15वां अध्याय नाम है पुरुषोत्तम योग। यह तो बात हुई भगवद गीता से। अब भगवद गीता तो स्मृति प्रस्थान है, वो तो याद किया गया है। मतलब ये होता है कि ये बात पहले हो चुकी है। कहाँ हो चुकी? श्रुति प्रस्थान में।
और एक प्रसिद्ध श्लोक भी हम सुनते हैं भगवद गीता के लिए, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। भगवद गीता तो उपनिषद रूपी गायों का अमृतमय दूध है। तो हम एक जैसे कहते हैं ना, रिवर्स प्रोसेस कहते हैं जिसे, तो हम गीता में से उपनिषद में जाए, कहाँ ब्रह्म तत्व की बात हुई, कहाँ अक्षर की बात हुई, कहाँ अक्षर से भी पर ऐसे पुरुषोत्तम की बात हुई। एक उपनिषद का उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। मुंडक का अर्थ होता है मस्तक। 10 उपनिषदों में मस्तक समान यह उपनिषद ब्रह्म विद्या इसका प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। पहले ही मंत्र में यह विषय प्रकट किया गया, ब्रह्मा देवानां प्रथमस्सं बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्यापतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। प्रथम मंत्र में ही ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा जहाँ है, सभी विद्याओं का आधार जो है, ऐसी ब्रह्म विद्या, उसे ही ब्रह्म विद्या को ही वहाँ पराविद्या कहा गया। एक परंपरा वहाँ सुनाई गई है। उस परंपरा में शौनको हवै महाशालः अंगिरसम विधिवत उपसन्नः प्रप्रच्छ, ऐसा कहा गया। शौनक नाम का एक शिष्य अंगिरा नाम के गुरु के पास जाता है, विधिवत शरणागति लेता है और पप्रच्छ जिज्ञासा व्यक्त करता है। कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवती थी। कौन सी ऐसी विद्या है जिसको जानने से इन सभी विद्याओं का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। तब अंगिरा कहते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैवा पराच। ब्रह्म विद्या के जानकार लोग कहते हैं कि 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक पराविद्या, दूसरी अपराविद्या। अपराविद्या का अर्थ वहाँ किया गया जो अनुभवहीन ज्ञान होता है, केवल शाब्दिक ज्ञान होता है, उसे अपराविद्या कहते हैं। अब देखिए पराविद्या की जब बात आती है तो जैसे गीता के 8वें अध्याय में प्रथम अक्षर तत्व का निरूपण किया, उसी ढंग से मुंडक उपनिषद में पराविद्या के निरूपण के रूप में आरंभ में कहते हैं, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा अक्षर तत्व का ज्ञान हो, उस विद्या को, उसका आरंभ जिस अक्षर के ज्ञान से हो, उस विद्या को पराविद्या कहते हैं। ऐसे करते बहुत से मंत्र सुनाए। उस अक्षर तत्व की महिमा भी बहुत की। यथोर्णनाभि सुजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति है विश्वम। यहाँ तक अक्षर की महिमा कही कि इस विश्व की उत्पत्ति में भी भगवान की इच्छा से अक्षर तत्व है वो सम्मिलित होता है। ऐसे अक्षर तत्व की महिमा कही। और पुरुषोत्तम क्या है ये कहते हुए मुंडक उपनिषद ने कहा कि पुरुषोत्तम की तो बात ही अलग है। बात ही अलग क्या है कि सर्व कारण तो अक्षर लगता है भगवान की इच्छा से, लेकिन यह पुरुषोत्तम तत्व जो है एक ही 3 शब्द है और 3 शब्द में पुरुषोत्तम की महिमा सुनाई। अक्षरात् परतः परः, जो 2 पर शब्द यहाँ हैं, जो तत्व पर ऐसे अक्षर से भी पर है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर से गीता को याद करो, यस्मात् क्षरम अतीतो हम, वहाँ अतीत शब्द, यहाँ पर शब्द, 2 अतीत शब्द वहाँ पर है। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो यहाँ 2 पर शब्द, अक्षरात् परतः परः। संस्कृत में इसका अर्थ होता है परतः अक्षरात् परः। पर ऐसे अक्षर से जो परे है वह पुरुषोत्तम नारायण है और इसीलिए भगवान को परात्पर कहते हैं। उसमें प्रथम पर शब्द अक्षर के लिए है और दूसरा पर शब्द पुरुषोत्तम के लिए है। तो दुनिया में जब कोई व्यक्ति परात्पर शब्द का प्रयोग करता है तो भगवद गीता और मुंडक उपनिषद के आधार पर वह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को याद करता है। और यही बात भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में समझाई। यही बात ब्रह्मसूत्रों में आई। जब पहला ब्रह्मसूत्र बादरायण व्यास जी ने लिखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ये ब्रह्म तत्व, ब्रह्म और पर ब्रह्म, जब हम भगवान को पर ब्रह्म कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, जब पुरुषोत्तम कहते हैं तो एक साथ 3 तत्व की बात आ जाती है। पुरुष शब्द से 2 तत्व और 2 से पर, पुरुषोत्तम भगवान स्वयं। तो एक ही शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ करते हैं तो अनेक तत्व मिलते हैं। उसी तरह जब हम पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं, पर अर्थात श्रेष्ठ ब्रह्म, एक बड़ा ब्रह्म, तो वही पर सिद्ध होता है कि एक छोटा तो होना चाहिए। जब कोई छोटा ब्रह्म हो ही नहीं
तो परब्रह्म हम कैसे कहें? जैसे कोई संतों के पास कोई गृहस्थ आए और उसके साथ उसका लड़का हो, और जब कहे कि ये कौन है, तो ये मेरा बड़ा लड़का है, और फिर पूछे तो भाई छोटा लड़का कहाँ है, कि नहीं एक ही लड़का है, तो फिर बड़ा लड़का मत बोलो, एक ही लड़का है तो लड़का है इतना ही बोलो। तो जब हम बड़ा लड़का बोलते हैं तो एक छोटा लड़का सिद्ध होता है। उसी तरह जब हम परब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक अपर ब्रह्म सिद्ध होता है, न्यू जो परब्रह्म से छोटा ब्रह्म, और वही अक्षर ब्रह्म है। तो ये दो प्रकार के ब्रह्म यदि हम देखना चाहें तो एक और उपनिषद सुनाते हैं, प्रश्नोपनिषद। वहाँ 6 शिष्यों ने 6 प्रश्न पूछे, उसका उत्तर पिपलाद नाम के गुरु ने दिया। इन 6 प्रश्न और 6 उत्तरों को मिलाकर प्रश्नोपनिषद बनता है। उसमें जो 5वां प्रश्न है वो सत्यकाम नाम के शिष्य पूछते हैं कि कोई व्यक्ति ओंकारम आलम्ब्य अभ्यध्यायित, कोई व्यक्ति ओंकार का आलंबन करते हुए अभ्यध्यायित ध्यान करने बैठे, कतमम सवावलोकम जयती थी, तो उसे कैसे लोक की प्राप्ति होती है, उसे कैसा फल मिलता है। तो एक ध्यान का प्रश्न वहाँ किया गया, ओमकार का आलंबन, अर्थात ओम ऐसे बोलते बोलते ध्यान करता है तो उसे क्या मिलता है। तो पिपलाद कहते हैं कि देखो इसका उत्तर तो मैं देता हूँ, लेकिन सत्यकाम क्या तुम्हें पता है कि ओमकार का अर्थ क्या होता है? क्योंकि ओमकार केवल ध्वनि नहीं है, वह एक सार्थक ध्वनि है। उसको समझकर ध्यान यदि कोई करता है तो विशेष फल मिलता है। तब शिष्य की भी जिज्ञासा हुई, ओमकार का अर्थ क्या है? तब पिपलाद कहते हैं, एतद् वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकारः। 2 प्रकार के ब्रह्म कहे, एक परम ब्रह्म और दूसरे अपरम ब्रह्म। परम ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण स्वयं है, और अपर ब्रह्म जो भगवद गीता के 8वें अध्याय में जिसको अक्षर ब्रह्म कहा गया। तो यह बात हुई प्रस्थान त्रय की। आप भगवद गीता देखेंगे तो वहाँ अक्षर और पुरुषोत्तम की बात मिलती है। आप उपनिषदों को देखेंगे वहाँ अक्षर और पुरुषोत्तम की बात मिलती है। आप ब्रह्मसूत्रों को देखेंगे वहाँ भी अक्षर और पुरुषोत्तम की बात मिलती है। और यही सब बातों को हम कब समझ सकते हैं? जब भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेशों में इन तत्वों को स्पष्ट किया और हमें समझाया, तो इसे अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहते हैं। अब आज जैसे हमने पहले कहा, जो भी गतिविधियाँ होती है इस BAPS स्वामीनारायण संस्था में, इस अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का आधार लेकर, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को जब साधना के आकार में हम लेते हैं तो कैसा आकार बनता है? तो अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, मैं अक्षर हूँ और पुरुषोत्तम नारायण भगवान का मैं दास हूँ। अक्षरम अहम जब हम बोलते हैं तो अक्षर तत्व, जैसे अक्षर में परमात्मा का निवास है, उस तरीके से हम में भी कैसे भगवान का निवास हो, भगवान की अनुभूति हमके हो, इस तरीके से का जीवन हमें बनाना पड़ता है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि यह जो अक्षर तत्व, जो भगवान के उत्तम भक्त हैं, वे भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को धारण करके रखते हैं, वह अक्षर तत्व गुरु के रूप में इस धरातल पर आता है। और उसके साथ मिलकर, उसके साथ जब हम योग साधना करते हैं, गुरु के साथ, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, एक गुरु के साथ परब्रह्म की भावना से हम जब जुड़ जाते हैं तो गुरु तो स्वयं भगवान के भक्त हैं, लेकिन गुरु में भगवान की भावना हमें करनी पड़ती है। क्यों? गुरु में भगवान का निवास होता है। और भगवान स्वामीनारायण ने कहा यह गुरु जो है वह अक्षर तत्व है, उसके साथ एकता करने से अक्षरम अहम, तो ब्रह्म के जो गुण हैं, अक्षर के जो गुण हैं वह जीव में भी आते हैं। तो हम भी उस गुण को प्राप्त कर पुरुषोत्तम दासोस्मि, दास भाव से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो अक्षर रूप होकर दास भाव से पुरुषोत्तम नारायण की भक्ति करना, यह भगवान स्वामीनारायण ने एक अद्भुत सिद्धांत दिया जो शास्त्र आधारित, और इसीलिए इसको वैदिक सिद्धांत कहते हैं। और जब वैदिक है तो सनातन अपने आप में है, क्योंकि वेद सनातन है तो वैदिक सनातन है, और भगवान सनातन है तो फिर भगवान की बात जिस दर्शन में होती है वह दर्शन भी सनातन बन जाता है। तो ऐसे एक सनातन धर्म का अद्भुत दर्शन, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भगवान स्वामीनारायण ने हमें समझाया। और वह दर्शन आज भी हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा अगणित लाखों लोगों में उनके जीवन में आत्मसात हो, इस प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं। तो आज के दिन अक्षर पुरुषोत्तम की बातों कर अपने आप को मैं धन्यवादी समझता हूँ। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि स्वामीनारायण भगवान ने जो यह एक वैदिक सनातन दर्शन प्रदान किया, इन दर्शन के सभी सिद्धांतों को हम आत्मसात करें।
ओम शांति ही शांति ही शांति।